नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 25,000 के थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है 24,970, लेकिन टेंशन लेने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 25,000 ऐसा नहीं था कि उसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है। कल आप सभी ने 7 महीने बाद 25,000 देखा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। आप सभी को समझ में आना चाहिए कि बाजार में तेजी का मूड माहौल है। और कल जिस हिसाब से एफआईआई की तरफ से बाइंग आई है, स्पेशली फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स में जो है स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर दोनों ही मंथ एंड से पहले तो खत्म होंगे नहीं, तो वो लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट है। हालांकि जिस हिसाब से बाजार में स्टॉक्स भाग रहे हैं, उसमें लग रहा है कि एफआईआई डिफेंसिव शिपिंग काउंटर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड रेलवे। आज के स्टार परफॉर्मर भी यही है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके बाजार और स्टॉक्स के बारे में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि स्टॉक्स की अगर बात करें हम, मार्केट की, तो इससे प्रीवियस वीडियो शेयर मार्केट एनालिसिस वाले पे भी मैंने डिटेल में शेयर किया था। लेकिन यहां मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाजार में आपको निश्चिंत रहना है। अभी तक तो कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रही है, बट एक चीज ये भी क्लियर है कि ऑल गुड न्यूज आर प्राइज्ड इन। सारी अच्छी खबरें बाजार में दिख चुकी हैं। एफआईआई के फ्लोज की वजह से तेजी भी दिख चुकी है, और ऊपर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि एक आध डिप आ जाए, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म निवेशक तो ये बाजार में चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। अभी आपने देख लिया 21,700 भी आए, 25,000 भी आ गए, और दोबारा आप 27,000 28,000 भी हो गए आने वाले समय में। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनसे ये कहूंगा कि 24,775 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी 24,000 से दोबारा से बाइंग शुरू हो जाएगी। नीचे जाने के चांसेस बड़े कम दिख रहे हैं। अब गिरावट आपने जो देख लिया वो बार बार सोचते हैं कि वो हो सकता है, लेकिन किस लिए होगा? ना इकोनॉमी खराब, ना ग्लोबल खराब, ना कोई आने वाले समय में खराब खबर दिख रही है। इस समय कंपनी अच्छा कर रही है, तो फिर बड़े लेवल पे दिक्कत अभी दिख नहीं रही है। अनिश्चितताएं कुछ आ जाए तो बात अलग है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं, लेकिन इस बीच में निफ्टी में थोड़ी सी डीप करेक्शन हो रही है। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आ गया है, लेकिन मार्केट ब्रेथ स्टिल पॉजिटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल अच्छा कर रहे हैं। रियल एस्टेट, एनर्जी और मिड कैप सिलेक्ट में तेजी है। आईटी थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। आज करीब 1% नीचे है। फार्मा में आधे % की गिरावट है। मेटल 1/3% नीचे है। बाकी सब ठीक दिख रहा है। आज एक बार फिर से शिपिंग और रेलवे रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं भाई। कोचिन शिपयार्ड 11-11.5% नीचे है। गार्डन रीच 10% नीचे है। राइट्स में भी 10% की तेजी है। मजगा और डॉक में भी 10% की तेजी है। आरवीएनएल में भी, टीटागढ़ में भी। अब आप एक चीज नोटिस करो, ऐसी कोई खबर तो है नहीं कि ये शेयर इतनी तेज भागे। पता है क्यों भाग रहे हैं? डेली जो एफआईआई से टर्नओवर हो रहा है, डेली बोल रहा हूं मैं, बीते कुछ दिनों से, वो इन्हीं स्टॉक्स में हो रहा है। बड़े लेवल पे सौदा हो रहा है, बड़े लेवल पे पोजीशन बनाई जा रही है, और ये शेयर आपके लिए लगातार बेसिस पे भागते जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करो तो। अब एक चीज, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी अचानक से ही आती है। तो इस मंथ तक तो मेरे को लगता है कि ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लेने जा रहे हो तो आप बहुत हायर प्राइसेस पे ले रहे हो। किसी भी दिन 10% की करेक्शन दिख सकती है, और वहां आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। जिसने हिम्मत करके नीचे खरीद लिया वो एंजॉय करें प्रॉफिट को। 5% के ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करते जाइए। ये तेजी कहां रुकेगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि आज भी अगर मैं बात करूं अभी तक, तो भाई साहब कोचिन शिपयार्ड 3877 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। 11:11 का समय हो रहा है। 2 घंटे हुए हैं बाजार खुले हुए भी। मजगांव डॉक में 2500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। गार्डन रीच शिप बिल्डर में 1850 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। एचएएल में 1750 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। तो आज भी इनमें टर्नओवर आ रहा है। इस बीच में काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स ने तो हाई भी लगा दिया है। मजगांव डॉक, बीडीएल, बीईएल, ये 52 वीक हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि पैसा कहां पे लगाया जा रहा है और कहां तेजी आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आज जिन जिन कंपनीज के नंबर्स आने जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। आज काफी सारी कंपनियां एक्स डिविडेंड भी ट्रेड कर रही हैं। Hyundai मोटर्स के आज नंबर आएंगे। भेल, इमामी, डिलीवरी, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, कल्पत्रु प्रोजेक्ट, जुबली एंड फार्मोवा, नावा, रिलायंस इंफ्रा, यूरेका, फॉर्ब, सम्मान कैपिटल, एससीआई, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, केआरबीएल, नेस्को, धानुका एग्रीटेक, टेक्समेको रेल, राजेश एक्सपोर्ट्स, इंडिया ग्लाइकॉल्स, गुजरात एल्कलीज, एमपीएस, एसजी मार्ट, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, हेरिटेज फूड, भारत बिजली, डीपी आभूषण, एसएच केलकर, तिरुमलाई केमिकल, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, रेपको होम फाइनेंस, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों जिसके नंबर्स आएंगे। जो बड़े नाम थे वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए। मेट्रोमोनी,
बाकी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, काबरा एक्सट्रूशन, धामपुर शुगर, ये कुछ बड़े नाम और हैं जिनके नंबर्स आज आपको आते हुए दिखेंगे। और लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि रिजल्ट सीजन एंड पे चल रहा है, तो एक एक दिन में 50-50, 100-100 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। डिविडेंड भी आज काफी सारी कंपनियां दे रही हैं, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15 रुपए 90 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, ऑथम इन्वेस्टमेंट 50 पैसे का, नेक्सस सिलेक्ट 2 रुपए का, IEX 1.5 रुपए का, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 2.5 रुपए का, एडवांस्ड एंजाइम 4 रुपए का, केवल किरण क्लोथिंग 2 रुपए का, एलिकॉन कैस्ट्रॉय 2.5 रुपए का, एपटेक लिमिटेड 4.5 रुपए का, फैबटेक टेक्नोलॉजीज 2 रुपए का, विराट लीजिंग 10 स्प्लिट हो रहा है आज 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे, नर्मदा मैकप्लास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 10 पैसे का एक्स डिविडेंड है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो एक्शन में भी हैं। बहुत सारे कंपनी अपने रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड भी करते हुए दिख रही हैं, तो उनके बारे में मैं दिन के दौरान आपके साथ कवर करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।